गुड इवनिंग एस्पायरेंट्स। द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ऑप्टिक्स की क्लासेस चल रही थी। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देके भी गया था और आने के बाद भी मैं आपको दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगली दिवाली आने से पहले आप सारे के सारे सेलेक्ट हो। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर। मैंने तुमसे कहा था कि ये ऑप्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम सब टॉपिक वाइज पढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे पहले के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस और शायद मैंने तुम्हें लाइट और ईएम वेव के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, इसको जरा हम सीखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है ना। TIR क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। आप नॉर्मली समझो कि सिंपल शब्दों में ये जो रिफ्लेक्शन है ये वर्ड क्या है, या रिफ्रैक्शन क्या होता है, या TIR क्या होता है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मिश्रा सर को ले लेता हूं ना। जैसे कि अपने मिश्रा सर थे, प्रैक्टिकली समझना बहुत ज्यादा। वो मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, गौर करना, वो मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद उन्हें सिर्फ वही दिखी, है ना। मिश्रा सर मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद सिर्फ वो उन्हें दिखी, उसे कोई और दिखा, उसे कोई और दिखा। अब अपने मिश्रा सर दिख के भी नहीं दिखे। दर्द समझ रहे हैं ना आप शेर का, दर्द समझ गए तो तीनों टॉपिक भी समझ में आ गए। मैंने कहा कि मार्केट में मिश्रा सर गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद सिर्फ उन्हें वही दिखी, फिर क्या हुआ, उसे कोई और दिखा, उसके बाद मिश्रा सर सामने थे पर दिख के भी नहीं दिखे। मतलब तुमने देखा होगा ना, जैसे कि आंखों के ऊपर चश्मा जब तक मैंने गौर नहीं किया तब तक नहीं दिखाई दिया है, पर दिख नहीं रहा। जो भी चीज आपको दिखाई दे, मार्केट में मिश्रा सर गए, उन्हें कोई दिखी, कोई भी चीज का दिखना, जो भी आप देख पा रहे हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद फिर, है ना, उसको सिर्फ वही दिखी। अब वो हर जगह जा रहे हैं, सिर्फ उसे देख रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो चमक रही है बिना किसी इंटरनल लाइट सोर्स के। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे बिजली दे के आपने चमका रखा है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, अगर कोई उन्हें दूर से भीड़ में दिखाई दे रहा है, यानी कि चमक रहा है, जैसे कि हीरा दूर से चमक जाता है, पानी के अंदर बुलबुला दूर से चमक जाता है, कांच की दरारें, बताने की जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल में क्रैक है या नहीं है, सामने वाला पहले ही बेइज्जती कर देता है। तो वही कि कोई चीज दूर से चमक रही है, वही, तो वो क्या हो गया, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब क्या हुआ, उसे कोई और दिखा, रिफ्लेक्शन अगेन आ गया, परावर्तन है, दिखना मतलब परावर्तन। अब उसके बाद मिश्रा सर दिख के भी नहीं दिखे, मतलब मिश्रा सर मामा बन गए। ठीक है बोलना मत उनको तो अगर कोई भी चीज सामने हो, उसके बाद भी वो दिखाई ना दे, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि गायब हो जाना। ठीक है, तो अगर कोई चीज होने के बाद भी गायब हो रही है तो वो किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। जैसे कि तुमने बहुत सारे होटल्स में देखा होगा, है ना, कि होटल्स में पर्टिकुलरली ये देखा होगा, सामने एक ग्लास डोर लगा हुआ होता है, और वो इस तरह से सेट होता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि सामने कुछ ग्लास का कोई वर्क लगा हुआ है। तो वही रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब कोई चीज होके ना दिखे, रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी चीज का दिखना, TIR मतलब किसी भी चीज का चमकना। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है ना, कोई चीज हमें दिखती क्यों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, जरा हम सीखते हैं। हमने बचपन में देखा था, सुना था, समझा था। पहले हम देख लेते हैं कि हमने समझा क्या था। इसमें मिरर तो है नहीं भाई, ये अपने काम की चीज नहीं है। बताओ यार, कैसे गंदे गंदे लोग हैं यहां पे। ठीक, हमने मान लिया ये है, ठीक है ना, और इसके नीचे हमने यहां पे ये सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना जर्नली ना, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, नो सॉरी, ये जो होता है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। आप ये सोचो कि आपने कोई भी एक प्लेन लेंस लिया हुआ है, उसकी बैक साइड में हमने सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर रखा है, मिरर बनाने के लिए जरूरी चीज है। ठीक है ना, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, जिससे हमने क्या काम किया, एक सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर दिया, और इस पर कोई लाइट रे फॉल हो रही है। देखते हैं भाई, कोई लाइट रे है, ये फॉल हो रही है, ठीक है, और ये लाइट रे यहां से फिर ऐसे चली गई। देखो, लाइट जिस एंगल पे आई, ठीक है ना, उसी एंगल पर वापस चली गई।
ठीक है, लाइट जिस एंगल पे आई उसी एंगल पर लाइट क्या हो गई, वापस चली गई। यानी कि लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही वापस जा रही है। इसे हम कहते हैं वो कहते हैं ना, उल्टे पांव बरेली को मेरा ही शहर है, ठीक है ना, वही। नहीं मैं नहीं जाने वाला, जिद्दी हूं मैं, आया ही तुम्हारे लिए हूं। यह है इंसिडेंट रे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो आने वाली हो। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है ना। और जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आगे बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आने वाला एंगल है ना, ये है आई, और ये जो जाने वाला एंगल है ये है आर। इसे हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो भाई, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ एंगल्स आ गए, एक आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक कौन सा आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता इसे अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, बहुत काम आएगा आगे अभिलंब। अच्छा, यहां पर ना एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी एंगल ना यहां से काउंट नहीं करते, हमेशा नॉर्मल से काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना कि एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है, ठीक है। क्या बोला है मैंने, एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है, ठीक है। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है। ये जो एंगल है ये हमेशा कहां से काउंट होगा, यहां से, ठीक है, दिमाग में रखना। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है। अगर नहीं याद रहे तो मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं नोट, ठीक है। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट करेंगे। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं उनके लिए लिखता हूं, क्योंकि ये पुरानी पहली गलती है। कौन कौन से एंगल, या तो वो आई हो या वो क्या हो, आर, ठीक है ना, या तो वो आई हो या वो क्या हो, आर, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि आई और आर एंगल जो होते हैं वो हम कहां से काउंट करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है। आर को मैंने शायद कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये एंगल हम हमेशा कहां से काउंट करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल में काउंट काम आएंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है ना। उस सरफेस पर लाइट जैसे आई वो वापस चली गई, ठीक। जिस एंगल पे आएगी उस पे जाएगी, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमें ये पता लग गया कि हमें एंगल कैसे लिखने हैं, नॉर्मल से लिखने हैं। पहली चीज जो याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, और बाकी सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। और एक ये चीज कि इस पे जो हम पॉलिश करते हैं वो किसकी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की करते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चन बन गए, ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपका, ठीक है ना। दूसरा वो, और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो। अब इसने कहा कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखो मैं एक सिंपल शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो मैं कहूंगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने जो समझा ना सिंपल शब्दों में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का टकराकर वापस आना, प्रकाश का टकराकर वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, प्रकाश का टकराकर वापस आना। प्रकाश गिरा, टकराया और वापस अपने उसी एंगल पर चला गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो भाई कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड कंडीशन, शर्त। और शर्त का मतलब ऐसा नहीं है कि शर्त लिख दी तो बस लिख दी, बस ये नाम के लिए ना, ये प्राइमरी कॉज है। इसका मतलब रूल है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू। आपके पास और कोई इवट है ही नहीं, ठीक है ना। इसने कहा देखो ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 2 बातें हमारी मान लो, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 2 बातें मान लो। पहला, ठीक है ना, पहली शर्त यह है मीडियम रिमेन सेम। क्या मीडियम सेम नहीं करेंगे,
सॉरी मीडियम सेम रखेंगे, हमेशा मीडियम सेम रखेंगे, मीडियम रिमेन सेम, माध्यम समान रहे। भाई जी बिल्कुल ठीक है, माध्यम समान रहे। कोई मुझे बताएगा कि माध्यम समान क्यों नहीं, माध्यम को चेंज करने के लिए क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि बेटा मीडियम चेंज होने के बाद ना इंटरफेरेंस पर प्रॉपर्टी के लिए जो आयाम एम्पलीट्यूड के लिए हम बात करते हैं उसमें फेज एंगल काउंट करते हैं, वो पाई चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ना मीडियम चेंज की, तो वहां पर फेज एंगल जो चेंज होता है वो कितना चेंज हो जाता है? पाई चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और हमें ऐसी किसी भी कोई भी चीज जो बदलाव में आ रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, मतलब हम चाहते ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारा गिलास गंदा है तो गंदा रहने दो, हमें वही पसंद है, आप हमें बेफालतू का ज्ञान ना दें, ठीक। तो वही मीडियम रिमेन सेम, माध्यम समान रहे, क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें पता है। दूसरा इसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंग्लिश वालों क्या बोला है इसने? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बोले जी बात ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बोले जी हिंदी में, हिंदी में जो आने वाली किरण है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जो किसी मिरर पे पड़ रही है, किसी दर्पण पे पड़ेगी, उसका नाम क्या था? इंसिडेंट रे या आपतित किरण, वो परावर्तित किरण के बराबर हो। ये बात दिमाग में बैठा लेना, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले जी ठीक है, हमने आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। भाई आपने कहा बेटियों के, सॉरी क्या था वो, बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, जी हम पान पराग से करने को तैयार हैं। मतलब सामने वाले ने मान ली कि हमारी दो शर्तें आपने जो दी थी वो हमने पूरी कर दी हैं, अब आप बताओ कि रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक। हमने कहा जी जानना तो हमें भी है, हमें बताना भी है, हमें बहुत कुछ है, पर कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब हमें आप बता तो दो कि भाई देखो तुमने तो कह दिया कि भाई जैसे लाइट आ रही है वैसे चली गई, तो भाई ठीक है ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। बोले हाँ जी ठीक है। तो बोले एक बात बताओ कि मैं आपको कैसा दिख रहा हूं? बोले जी सर अगर आपको मैं डिजिटल स्क्रीन में देख रहा हूं तो आप 2D में दिख रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आजकल 3D मूवीज भी आ रही हैं, इवन जर्नल हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो 3D में दिख रही है। तो क्या है ऐसा 2D और 3D फिर रिफ्लेक्शन कैसे बनता है? ठीक है ना, मतलब अगला क्वेश्चन बन गया ना कि भाई 2D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बोले जी ये बात भी ठीक है। तो देखो याद रखना बेटा, जब भी कोई सरफेस होगी, ठीक है ना, जब भी कोई सरफेस सिंपल होगी, ठीक है ना, इस पे लाइट आएगी और वो लाइट चली जाएगी, जिस पे लाइट आएगी और वो लाइट क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ये मैंने तुम्हें बोला था मिरर है, ठीक है। तो याद रखना ये हमेशा 2D होगा, इससे बनने वाली जो इमेज होगी या इससे बनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 2D में आएगा, हमेशा याद रखना। इससे कोई भी चीज जो बन रही होगी वो हमेशा कैसी बन रही होगी? 2D में बन रही होगी, ठीक है। बोले जी ठीक है। अच्छा 2D और 3D में अंतर पता है? 2D पता है? पहले तो ये बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा मोटाई, मोटाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब उसने कहा देखो कैसे, उसने कहा जैसे कि सपोज दैट ये कोई इरेगुलर सरफेस है, उसने कहा ये कोई कैसी सरफेस है? इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। उसने कहा कि इससे जो इमेज बनती है, ठीक है ना, ये इमेज 3D इमेज होती है। तो हमें समझ में आ गया इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किस में आएगा? 3D में आएगा। रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा किस में आएगा? 2D में आएगा। क्या तुम लोगों को समझ में आया? अच्छा मैं फिर से पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? बहुत सिंपल सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? 2D और 3D में क्या अंतर है? देखो अगर मैं किसी चीज को छू पाता हूं, मैं पकड़ नहीं पा रहा ऐसे, उम्मीद तो है मैं पकड़ लूं, बहुत सारी टाइम पे हम दुआ करते हैं कि शिट। तो जरा सोचो अगर मैं सिर्फ इसे छू सकता हूं, पकड़ नहीं सकता, ये 2D है। लेकिन अगर मैंने इसे पकड़ लिया, शायद आपको दिखेगा नहीं, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो ये
अगर मैंने इसे पकड़ लिया दैट इज 3D। तो अगर किसी चीज को आप पकड़ सकते हो दैट इज 3D, किसी चीज को छू सकते हो दैट इज 2D। बस याद रखना, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन मैं आपको समझा नहीं सकता। किसी को छू पाओ वो 2D, पकड़ पाओ वो 3D। अब अपने आप इमेजिन कर लो कौन सी सतह तुम्हारे दिमाग में 2D है और कौन सी 3D है। यहां तक समझ में आ गया सबको? कंफर्म समझ में आ गया? आने वाला एंगल जाने वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। 2D इमेज रेगुलर सरफेस से बनती है, रेगुलर सरफेस से कैसी इमेज बनकर तैयार होगी हमारे पास 3D में। अब आगे बात करते हैं। ओके चलो, अब आता है डेविएशन, विचलन। ठीक है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अगर किसी को नहीं पता तो इसको मैं बोलते हैं डेल्टा। ठीक है ना, डेल्टा। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बहुत सारे काम आएगा। विचलन कोण, ठीक है ना, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, क्या होता है? सोच के देखो, आप थे, आप किसी को उसके घर तक छोड़ने जा रहे थे, डिंग 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 डिडिंग डिडिंग, आप चलते गए, वो भी चलती जा रही है या चलता जा रहा है। ठीक है ना, जिसके पीछे जा रहे थे उसके घर वाले दिख गए, ये रहे, एक एक हाथ में लठ मोटा सा, जिसके ऊपर सरसों के तेल की मालिश की हुई है। आपने अपनी पर्सनालिटी देखी, उनकी पर्सनालिटी देखी। ठीक, फिर आपको समझ में आया मैथ का लेट सपोज एक्स। फिर आपको समझ में आया आप ई की पावर एक्स तो हो नहीं कि कोई आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। फिर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको जाना तो सीधे था, पर आप कहां किस गली मुड़ गए, किस नाले मुड़ गए, आपको पता नहीं लगा। कोई भी एक रास्ता आपने चुन लिया पर सीधे नहीं गए। अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, यही तो विचलन है। तो कोई भी रे जो अपने रास्ते से भटक जाती है दैट इज नोन एज डेविएशन। ठीक है ना, और उसका जो एंगल काउंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। चलो देखते हैं क्या है डेविएशन। क्या हमारे पास भी यहां पे कोई डेविएशन है? सुंदर था पर अब नहीं है, अब मैंने साफ कर दिया। देखा मेरे हाथ में थानोस वाली शक्ति। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, इमेज को बनाते हैं फिर से। ये आई, ये ऐसे चली गई। यहां पे मैं वो लाइन बना देता हूं ब्लैक ब्लैक से। वाह, जब से ब्लैक करना चाहूं तब ये ब्लू कलर देने लग गया है। वेरी गुड, मोहब्बत में धोखा। ठीक है ना, अब जरा सोचो, इसको जाना ऐसे था, है ना? सोच के देखना, इसको जाना कैसे था? सीधे। पर भाई ने तो टर्न ले लिया, मोहब्बत में धोखा दे दिया, अपने रास्ते से भटक गया ना। जैसे जाना था वैसे गया ही नहीं, भटक गया। अब भटक गया तो फिर क्या होगा? तो जरा सोचो, हमें वही याद आया, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन। ठीक, तो हमने कहा चलो देखते हैं। फिर हमें पता लगा इसका एंगल आई था, इसका एंगल आर था। बोले जी ये, बोले ये तो भटका हुआ है। और भटके हुए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा से, है ना? अब जरा सुनो, अगर मुझसे कोई पूछे तो आई, है ना, प्लस आर, है ना, प्लस डेल्टा, ये तीनों 180 के बराबर होने चाहिए थे। गौर से देखो ना, अगर कंप्लीट एंगल देख रहे हो तो 180 पाई होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो उसने कहा भाई डेल्टा क्या होता है? बोले जी डेल्टा, बोले कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, 180 में से माइनस कर दो। बोले क्या? बोले एंगल आई को और एंगल आर को। बोले जी ठीक है, कर देते हैं माइनस। बोले कैसे करें? बोले जी इस बड़ा सिंपल है, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। बोले जी तो? बोले तो देखो सिंपल सा एक एंगल बन गया, नहीं बन गया? 180
डिग्री माइनस 2i। बोले जी ठीक है। बोले दूसरा, बोले या क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2r। बोले जी बहुत बढ़िया, इस पे पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, 180 डिग्री माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2r, ठीक है। अब वो यहां पर ना लैंग्वेज को स्विच कैसे करेगा, ये बात समझो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। वो तुमसे कहता है कि कोई मिरर है, अच्छा ठीक है ना, डेविएशन बिटवीन टू मिरर्स मैं न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगा, ठीक है ना। मैं यहां पे पहले तुम्हें एक मिरर के बारे में समझाता हूं, फिर जैसे ही हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसमें मैं तुम्हें दो मिरर्स के बीच में डेविएशन क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। और उस टाइम पे मैं तुम्हें मिरर की प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर का समझ में आ जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि कोई रे है, ठीक है ना, वो उसने कहा कि भाई वो डाउन हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है, बोले कितने डिग्री पे, बोले 20 डिग्री पे, ठीक है ना। बोले जी ठीक है, तो बोले जी एक बार बताओ ये कितना होगा, पहला केस नॉर्मल से है ये, ठीक है ना। बोले जी कोई बात नहीं, 180 डिग्री माइनस 2i कर दो। बोले जी क्यों, बोले जी देखो अगर ये 20 है तो ये भी क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। बोले जी बिल्कुल सही बात है। बोले तो क्या आ गया आंसर, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बोले जी बोले तो अब भी तो की गुंजाइश है, 140 डिग्री हो गया। बोले जी ये बात तो तुमने सही कही, ये था एंगल फ्रॉम नॉर्मल, यहां पर वो देगा एंगल फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन में ये चीज याद रखनी है बेटा, ठीक है ना, अभिलंब से कोण। क्वेश्चन में जब वो बोलेगा ना अभिलंब से कोण, तो वो कोण ये होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब वो दूसरा केस क्या बोल सकता है, एंगल फ्रॉम मिरर। अब वो कुछ भी बोल दे, एंगल फ्रॉम मिरर, यानी कि अब उसने नॉर्मल का नाम लिया नहीं लिया, उसने कहा दर्पण से कोण। यहां पर तुम्हें थोड़ा सा होशियार रहना, दर्पण से कोण। अब दर्पण से कोण के लिए वो क्या बोल सकता है, बोले जी देखो ये है, ये कोई रे है, ये ऐसे चली गई। बोले जी बिल्कुल ठीक बात है। बोले ये नॉर्मल है, बोले यहां से 20 डिग्री है, समझ में आ गया, मिरर से कितनी है 20 डिग्री। तो भाई हमें पता है ये टोटल 90 डिग्री का होगा, तो ये कितना बचा 70, तो ये भी कितना हो गया 70, रिहाया ना। तो हमें पता लग गया डेविएशन बराबर कितना होता है 180 डिग्री माइनस या तो 2i कर दो या 2r कर दो, ठीक है ना। कितने हो गए 180 70 70 कितने 140 डिग्री, तो ये कितना आ गया बेटा 40 डिग्री, ठीक है। तो पुत्र देखो सिंपल सा है, यहां पर जो कॉमन मिस्टेक होगी ना वो ये है, ठीक है। मैं यहां पे इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये ठीक है, ये चीजें हैं जो तुम्हें हाईलाइट देखनी है, ठीक है। अगर तुमने इन चीजों को हाईलाइट में नहीं देखा ना, कसम से तुमने क्वेश्चन मिस कर दिया। क्योंकि कई बार तुम पता है क्या सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि क्वेश्चन सर बहुत इजी था हमने फोड़ दिया, एक्चुअल में तुमने वर्ड नहीं पढ़े और वो क्वेश्चन वहां फोड़ के चला जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा एनडीए में सबसे ज्यादा क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, नेगेटिव मार्किंग। सबको क्लियर, अरे हाँ या ना। चलो अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक। तो इसकी एप्लीकेशन में हम बात करेंगे किसकी, मिरर की, और मिरर की बात करूंगा मैं कल। मुझे लगता नहीं है आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो, और हाँ इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको मिरर के सारे एग्जांपल इन क्लास स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।